नमस्कार भाई। आज का वीडियो ये भी किसी ने फिर लाखा पात्र का वीडियो के बारे में बोला था, जबकि बना हुआ है पहले। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में जानना है। तो हमारा काम है, अगर वो हो सकता है उनको वीडियो ना मिल रहा हो तो बार बार वो ढूंढेंगे तो परेशान हो। इससे अच्छा है कि एक छोटा सा और बना दें, इसमें कोई अलग जानकारी भी होगी। तो लाखा पात्र के बारे में जिन्होंने जानकारी मांगी, लाखा पात्र जो है अब एक योगिनी मान है असल में इन्हें। ये उस स्वरूप की देवी है जो कि गढ़वांडू में थी। मांडू का राजा जो था उनके पास जो करंगा राय था, तो वहाँ से अलाउद्दीन जब उन्होंने हमला करा था तो वहाँ काफ़ी दयनीय स्थिति थी। स्त्रियों को बंद कर रखा था, वहाँ नाच कराते थे, मतलब उन्हें उस तरीके से अपने उसमें, तो उस वजह से उन्हें रखा हुआ था। तो इन्होंने सारी जो स्त्रियाँ थी उनको आज़ाद करा था कि जिसका जहाँ मन करे वो जा सकता। अलाउद्दीन ने इस तरीके से कि अपना मतलब जिसको शादी ब्याह करना वो करें, और उसका जो भी खर्च है मतलब हमारे महोबा की तरफ से मिलेगा। इतने महान मतलब शासक थे महोबा के वो। उनकी आज़ादी उन्होंने कर दी। लाखा पात्र भी इन्हीं की तरफ आई थी। तो इन्होंने बोला आप महोबा में रहो या कहीं भी रहो, मतलब, और हमारी छत्र छाया आप लोगों पर कोई मतलब हाथ नहीं लगा सकता आपको इस पूरे बुंदेलखंड के अंदर। तो अपनी मर्जी से लाखा पात्र कहीं चली गई थी। वो जो पुराने लोग थे वो जानते हैं उनके बारे में असल में। तो ये बात थी। तो वहाँ से होते होते कई जगह आई हैं, अलीगढ़ वगैरह इस जगह वो मतलब घुमंतू उसके थे, वो कबीले के उस तरीके की थी। तो इनके पास तंत्र की बहुत ज़्यादा जानकारी है, और आज भी कई क्षेत्रों में ये बुलंदशहर में लाखा पात्र पूजी जाती हैं। इधर सैदपुर साइड में बहुत लोगों के घर में है। वो अलग बात है कि किसी कुछ विशेष वर्ग के अंदर वो अलग चीज़ है, पर हैं जिन एरियो में बता रहा हूँ, ये देखी हुई बात है इसलिए। और ये जो है कई जगह नथिया जो माता हैं उनसे भी जोड़ मिला लेती हैं, और कई घरों में ये गुप्त रहती हैं। ये भी रहस्य है इनका, गुप्त रहेंगी ये। पर जब नथिया माता किसी पे आती हैं, आपने देखा होगा, तो उनमें कुछ कला इनकी भी मिक्स हो जाती है कई घरों में, ऐसा नहीं सब में। इनकी भी उनके साथ मिक्स रहती है। आप इन्हें दोनों को एक बहन मान लें इस तरीके से, मतलब उस तरीके से रहती हैं दोनों। और कहीं भी नथिया माई को ज़रूरत पड़ती है तो इनकी मदद ले लेती हैं। इसलिए नथिया माई जो है ज़्यादा मतलब ताकतवर मानी जाती हैं इस वजह से। तो ऐसी ऐसी बहुत जो इक्का दुक्का गुरुओं ने बताई है वो शक्ति हमें पता है, और भी कई शक्तियाँ उनके पास रहती हैं इस वजह से। और जो वीर हैं उनके पास, नथिया माई के पास, वो भी कुछ फालतू वीर हैं जो बटे थे, तो उसमें से कुछ उन्होंने अपने जूड़े में डाल लिए थे वीरों को। तो इसलिए तो इस तरीके से इन पर ज़्यादा थोड़ी ताकत ज़्यादा हो गई आम लोगों से, मतलब आम देवियों से, इसलिए। और इसी तरीके से लाखा पात्र हैं, इनके पास भी अनगिनत हैं, क्योंकि जो गुरु अमरा है उनका भी इनको आशीर्वाद प्राप्त है लाखा पात्र को असल में। इसलिए कि गुरु अमरा हमेशा रहें, अमरता में हमेशा रहें, और तंत्र में उनसे बड़ा कुछ है नहीं। तो धन्यवाद आपको, आशा करता हूँ कि कुछ पता लगा होगा। इस तरीके की चीज़ें हैं। और उसके बाद लाखा पात्र का कहीं और भी हुआ था, अलीगढ़ साइड में भी इनका है, वो कभी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये सारी जो है पुराने जो थे, जिनको कि आप तांत्रिक भी मान सकते हैं, उन लोगों के मुंह से कही हुई बातें हैं ये, ना कि कोई जो भगत रूपी होते हैं। आपने देखा होगा कि भगत बनाते घूमते हैं, ये उनके मुंह से नहीं है। ये वो लोग हैं जो बैठे बैठे शब्दों के जरिए से करते थे। उनकी वाणी है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस तरीके की उन लोगों की वाणी है। तो इसलिए ये वैसी भक्ताई नहीं है देसी भक्ताई की, कुछ आ गया तो उठा लिया, नहीं आया तो भग गया, वो नहीं था। वो बैठे बैठे शब्दों से करने वाले काम थे। बहुत उनको इलम पता होता था, जड़ी बूटी का, वनस्पति का, मतलब इस तरीके के होते थे वो, जो आज लुप्त प्राय वो भगत भी हो गए आजकल, आपने देखा होगा। इसलिए क्योंकि वो उतारा उतारा करते हुए सामान लगवाते नहीं घूमते थे, वो सिर्फ शब्दों से ही काम करते थे, बिना किसी सामान के भी कर जाते थे। तो ये बड़ी बड़ी शख्सियत थी पुरानी जिन्होंने ये बातें बताई हैं, और अधिकतर जो उन्होंने बताई हैं, और वो बातें बिल्कुल सत्य हैं। इस विषय पे ये है। तो धन्यवाद, आपने सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।